मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पे होती है, जिद पे होती है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे, और सुबह सवेरे के इस कार्यक्रम में हम लेते हैं खबरें अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या छुपा है, इसको हम बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम मगध संवाद के सुबह सवेरे। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी आज से आंदोलन पर हैं। पटना में गर्दनी बाग में आंदोलन जारी है। इधर भाजपा के जिद पर, भाजपा के दाव पेच में सहनी फंस गए हैं और उनके आगे वह समर्पण कर दिए हैं। दूसरी ओर 30,000 स्वास्थ्य कर्मियों को भी टीका लगेगा। बिहार में 30,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से प्रेरणा ले राज्यपाल। ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने पर सरकार की मुहर। अब मुखिया जी के घर से 100 गज की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर अब बूथ नहीं बनेंगे। 5 जिलों में सड़क जीर्णोद्धार के लिए 135 करोड़ स्वीकृत। आज से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत। सतर्क रहने की जरूरत है। जहां भी निकलिए आप पूरी कागजात के साथ अपने गाड़ी से निकलें। लोजपा के 2 दर्जन नेताओं ने की इस्तीफे देने की घोषणा। 6 लेन रिंग रोड के लिए बिहता दनियावा रोड NHAI को सौंपने पर सहमति। 23 करोड़ से होगी मंदिर व कब्रिस्तान की घेराबंदी। तेजस्वी के कई सवालों के जवाब हो सकते हैं शाहनवाज हुसैन। तमाम बड़ी खबरों के साथ आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो आप ज़रूर लाइक कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों को। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर अब सरकार और निर्वाचन आयोग गंभीर होता जा रहा है। यानी कि रोज प्रतिदिन एक नए अपडेट आ रहे हैं। जहां ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर अपडेट आया था, अब उस पर मुहर भी लग गई है। यानी कि अब ईवीएम से चुनाव होना संभव हो गया है। अब ईवीएम से चुनाव होगा। मुखिया आवास से 100 मीटर के दूरी तक नहीं बनेगा कोई बूथ। पंचायत आम चुनाव के लिए बूथों के गठन की प्रक्रिया शुरू। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है। जो वर्तमान समय में मुखिया जी हैं, उनके घर के नज़दीक 100 मीटर के दूरी तक कोई भी बूथ नहीं बनेगा। यह बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट है और ईवीएम से चुनाव को लेकर मुहर सरकार की लग गई है। निर्वाचन आयोग की मुहर लग गई है। सहमति अब बन गई है। तो अब यह तय हो गया है कि अब निश्चित तौर पर मुखिया का ईवीएम से चुनाव मुखिया जी का होगा, पंचायत चुनाव होगा। दूसरे दिन 6 राज्य में लगाए गए टीके। कोरोना संक्रमण के खिलाफ टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन देश के 6 राज्यों में 17,072 लाभार्थियों को टीके लगाए गए। रेलवे के वरिष्ठ अफसर 1 करोड़ घूस लेते गिरफ्तार हो गए। भाजपा की सख्ती के आगे सहनी ने किया समर्पण। भाजपा के द्वारा नया दांव खेला गया है। यह पेच में अपने आप को हार स्वीकार कर लिए हैं मुकेश सहनी, यानी कि वीआईपी पार्टी के प्रमुख। उनके द्वारा सहनी और शाहनवाज हुसैन को विधान परिषद में भेजने की बात लाई गई थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के घटक दलों में विधान परिषद की सीटों को लेकर सियासी दांवपेच का दौर समाप्त हो गया। मसला बनाकर विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी नामांकन से बच रहे थे। उन्हें अमित शाह के एक फोन कॉल के बाद भाजपा के आगे समर्पण कर देना पड़ा। सहनी सोमवार को विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन करेंगे। यानी कि बिल्कुल अब उनके आगे झुक गए हैं। अब भाजपा के दांव बिल्कुल अब साफ नजर आ रहा है। अब कह सकते हैं कि बिहार में एक नए मंत्री के रूप में दोनों नेताओं का नाम आ सकता है, जैसे राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ बताते हैं। कानून रद्द के अलावा विकल्प बताए किसान संगठन। तोमर का कहना है कृषि मंत्री की अपील है एतराज वाले बिंदुओं पर चर्चा की तैयारी के साथ वार्ता में आए। तो
अभी तक किसानों का मुद्दा सोल्व नहीं हुआ है, वार्ता पर वार्ता हो रही है लेकिन वह विफल हो जा रहा है। मंत्रिमंडल का हफ्ते भर में होगा विस्तार। मंत्रिमंडल में मिले तारकिशोर, मुख्यमंत्री से मिले तारकिशोर व संजय जायसवाल। चर्चा है कि मुख्यमंत्री के साथ भाजपा नेताओं ने अपने कोटे के नाम पर मंत्रणा की, यानी कि मंत्रिमंडल के गठन को लेकर विभिन्न उनके घटक दलों के द्वारा पदों को लेकर मंत्रणा हो गई है और हफ्ते भर के अंदर जो है मंत्रिमंडल का गठन में विस्तार जो है बिहार में हो जाएगा। एक हफ्ते भर में इसका विस्तार होने की बात कही जा रही है। लगातार 2-3 दिनों से बिहार में ठंड बढ़ा हुआ है, कनकनी बढ़ी हुई है, सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा है, सूर्य भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, धूप नहीं निकल रहे हैं। पटना समेत 12 जिलों में यानी आज जो है कोल्ड डे है, जिसमें पटना, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय एवं नवादा के नाम सबसे पहले सबसे आगे आ रहा है। इन दिनों स्कूल खुलने की भी चर्चा चल रही थी, लेकिन अब 23 के बाद इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। इधर बता दें, लोजपा के 2 दर्जन नेताओं ने की इस्तीफा देने की घोषणा। आखिर यह क्या हो रहा है, किस प्रकार से बातें चल रही है? लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान को बड़ा सियासी झटका लगा है। रविवार को पार्टी के बागी नेता एवं पूर्व महासचिव केशव सिंह समेत 2 दर्जन नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की। केशव ने पत्रकारों को बताया कि अब वे सब एनडीए के घटक दलों से संपर्क करेंगे, यानी कि उनके लिए एक बड़ा दाव है जो अब चिराग पासवान हारते हुए नजर आ रहे हैं और भाजपा का पांव मजबूत होता दिख रहा है। तेजस्वी के कई सवालों के जवाब हो सकते हैं शाहनवाज हुसैन। निश्चित तौर पर मैंने कल के वीडियो में भी बताया कि शाहनवाज हुसैन को बिहार में जो है मंत्री का एक बड़ा पद मिल सकता है, ओहदा पर आ सकते हैं और भाजपा को आगे लाने में इनकी अहम भूमिका होगी। पहले भाजपा में बिहार को लेकर शाहनवाज हुसैन की चेहरे को काफ़ी आगे रखा जाता था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में देखा गया कि वह कुछ सिमटते हुए नजर आए, लेकिन फिर भाजपा बिहार में इनको आगे लाने जा रही है। अब क्या पद मिलता है अब तो देखना बड़ा ही मज़ेदार होगा। तो इन तमाम खबरों के बीच प्राथमिक नियोजन के अभ्यर्थी जो हैं, प्राथमिक नियोजन को लेकर 94,000 शिक्षक जो हैं, नियोजन को लेकर, अन्य नियोजन को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी जो है आज पटना के गर्दनी बाग में आंदोलनरत हैं। यानी कि इनका आंदोलन जो है पूरे प्रदेश के अभ्यर्थी यहाँ पहुँचेंगे और लगभग 4 दिनों तक इनका आंदोलन बताया जा रहा है। 2 मार्च को प्रकाशित होगी मतदान केंद्रों की सूची। 2 मार्च को जो है मतदान केंद्रों की सूची प्रकाशित होगी। संबद्धता प्राप्त कॉलेजों की जानकारी वेबसाइट पर मिलेंगे। जेईई मेन की रजिस्ट्रेशन की तिथि 23 तक बढ़ा दी गई है। दरोगा और सार्जेंट के 2213 पदों की पीटी के लिए अभी करना होगा फिलहाल इंतजार। कोरोना से बचाव के लिए बच्चों ने बनाए प्रोजेक्ट। अभ्यर्थियों को विज्ञान के प्रश्नों से परेशान किया। अभ्यर्थियों को जो है रेंजर ऑफिसर ऑफ फार्मासिस्ट के 43 पदों के लिए राजधानी परीक्षा हुए, उसमें विज्ञान के जो प्रश्न थे काफ़ी टफ थे। अब साल में 3 बार सीबीएसई समझौता के लिए कर सकते हैं आवेदन, यह बहुत बड़ी खबर है। रमजान के महीने में 8 से 1 चलेंगे उर्दू विद्यालय। उर्दू स्कूल जो है पटना में जो है वह 8 बजे से 1 बजे तक ही चलेंगे। आयोग ने जिलों में 27 तक बूथों की सूची मांगी। आज से जारी होगा सहायक अभियंता के मुख्य परीक्षा का परिणाम, रिजल्ट जारी हो जाएंगे। इस तरह से कर सकते हैं। और इधर शिक्षकों के प्रशिक्षण को लेकर भी विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और दरोगा के लिए भी इस तरह की बहाली जो है अब आया है। मुख्य खबर जो है शीतलहर की चपेट में पूरा बिहार है, अब इसे बचने की ज़रूरत है और बिहार की सियासत में गर्माहट है। अब देखना होगा कि बिहार के सियासत में आखिर क्या क्या बदलाव होते हैं, मंत्रिमंडल के विस्तार में कौन कौन से नए चेहरे आते हैं, वीआईपी पार्टी से कौन आते हैं, भाजपा से कौन आते हैं, हम से कौन आते हैं, जदयू से कौन आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में फिर से नए शिक्षा मंत्री के रूप में किनका चेहरा सामने आता है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें मगध संवाद। चलिए तो हमें इतना ही पर इजाज़त दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।